आज हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो सबसे पहले तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब तुम सुनते हो तभी तुमको पता है कि मेटल हम किसको बोलते हैं और नॉन मेटल किसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है, राइट। जैसे कि तुम्हारा लोहे का ताला या फिर हैंडल हो गया स्टील का, या बर्तन हो गया तुम्हारे स्टील का, ये सारे तुम्हारे मेटल्स में आ गए। और क्या मेटल्स में आ सकता है? जो हम घंटी बजाते हैं, जो सोने की चांदी की चीज़ें होती हैं या कॉपर की चीज़ें होती हैं, है ना, ये सारे मेटल्स में आते हैं। तार, तार का जो अंदर वाला पार्ट होता है जिससे बिजली पार होती है, वो भी मेटल का होता है। अब नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल तुम्हारा वुड हो गया, कपड़ा हो गया, या फिर तुम बोल सकते हो प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, तो ये सारी नॉन मेटल्स में आ जाती है। अब क्या चीज़ ऐसा है जो कि तुम्हारे मेटल और नॉन मेटल को अलग बनाता है? अगर तुम देखने जाओ तो सबसे पहले तुम ये देखो कि तुमको क्या अलग बनाता है। तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ, तो मैं क्यों हूँ और तुम क्यों हो? हमारे कुछ गुण होते हैं, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें अलग बनाती है, राइट। तो इसी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके प्रॉपर्टीज़ उनको अलग बनाते हैं। अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मेटल क्यों बोलेंगे, वो मेटल में काउंट कैसे होता है ना। तो चलो हम बेसिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है, सोना चांदी छोड़ो, पहले तो हम ग्लास ले आते हैं, या घंटी ले आते हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं घंटी पे या ग्लास पे किसी और चीज़ से मारूं, किसी और ग्लास या किसी चीज़ से मारूं या फेंक के मारूं उस पर कुछ, तो एक टन करके आवाज़ आता है, राइट। जैसे कि हाँ जी, तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है अभी और एक बजाने वाला है। ये है मेटल का, लोहे का, और ये है नॉन मेटल का, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब मैं इसको बजाया तो मेटल क्या हुआ? मेटल ने साउंड निकाला। अब मैं जिसके ऊपर मैंने इसको रखा है वो एक टेबल है। अब मैं टेबल पे रख के आवाज मारती हूँ, कितने भी जोर से मार लो, अगर आपने मेटल पे मारा है, अगर आप मेटल पे मारते हो तो एक टन करके आवाज निकालती है ना। ये टन, चाहे वो जिस भी फ्रिक्वेंसी में निकाले, चाहे वो मोटा टन निकाले या फिर टन या और पतला चला जाए, लेकिन वो मेटल है। अब जो नॉन मेटल है वो कभी भी ऐसा साउंड नहीं निकालेगी, है ना। वो कभी भी टुन ऐसे टाइप के साउंड्स नहीं निकालेगी। इससे हम बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी, SONORITY। ये जो साउंड निकालने की इसकी प्रॉपर्टी है या गुण है, इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गया मेटल का है, जो कि सोनोरिटी है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आपकी जो थाली है ना, थाली या मान लो ये गोल सी चीज, ये क्या मेटल, ये गोल सी क्या काट के बनाई गई है? इसको चारों तरफ से काट के बनाया गया है इसको गोल, अगर देखा जाए तो नहीं। इसको पीट के पहले पतला किया गया। देखो इसको पहले ध्यान से, ये अंदर से खाली है, ये पतला है ना। तो इसको पहले पीट के पतला किया गया, फिर उस पतली सी चीज को शेप में डाला गया, है ना। जैसे हमारी थालियाँ जो हम घर पे यूज़ करते हैं, स्टील का या ग्लास जो यूज़ करते हैं, वो पतली सी शीट होती है, राइट। और उसको काट के नहीं बनाते या पिघला के नहीं बनाते, उसको पीट के बनाते हैं ताकि वो पतली हो जाए और उसको यूज़ कर सकें हम। इसी तरह से आपकी एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं। एल्युमिनियम एक तरह का मेटल है। तो एल्युमिनियम फॉइल्स या कोई भी
कोई भी नहीं बोलूँगी, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अलग कुछ होता है। तो अधिकतर मेटल्स आपकी शीट में कन्वर्ट की जा सकती है। शीट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसको पीट पीट के पतला किया जा सकता है, उसको शेप दिया जा सकता है। अभी आप ये सोचो, क्या आप एक प्लास्टिक को पीट पीट के शेप दे सकते हो उसको, या किसी लकड़ी को पीट पीट के शेप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेटल नहीं है। मेटल होने का एक प्रॉपर्टी है कि आप उसको पीट पीट के कोई भी शेप में डाल सकते हो, और ये जो पीट पीट के शेप में डालने वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। स्पेलिंग MALL, मैल, EABILITY, मैलिएबिलिटी। ठीक है। अब मैलिएबिलिटी आपके मेटल्स में होता है, बट नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है आपका डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी का क्या मतलब है? तो एग्जाम्पल आप ले लो एक वायर का। ठीक है। एक वायर जो कि हमारे घरों में जो भी तार यूज होता है, आप देखते हो कितनी पतली पतली होती है। अब उसको पीट पीट के तो पतला बनाया गया, लेकिन उसको एक पतले से धागे में बना दिया गया। पतला बनाना और धागे में बना देना दो अलग अलग चीज है ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो गार्डर की तरह स्ट्रेच करके बनाया गया, या वापस से छोड़ा तो वो वापस से अपने शेप पे आ गया, या फिर उसको पिघला के शेप दिया गया। मतलब जैसे आप प्लास्टिक को पिघला के शेप देते हो, या प्लास्टिक को काट के या लकड़ी को काट के, और उसको अगर शेप देते भी हो तो आपकी वो हिलेगी नहीं, वो पतली सी उसके जैसी नहीं होगी। राइट? क्या बोलते हैं, जैसे तार मुड़ जाती है या एक वायर मुड़ जाता है। तो डक्टाइल होने का मतलब है कि वो पतली सी वायर में कन्वर्ट हो जाना। कोई भी चीज़ जिसको आप पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो उसकी डक्टिलिटी होती है। ठीक है। तो मेटल की एक गुण और ये भी है कि वो डक्टाइल होता है, यानी उसको हम पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लकड़ी को पतले से वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। आप कपड़े को पतले से वायर में पीट पीट के या कैसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके धागे होते हैं, वो अलग बात है, पर आप पीट पीट के या किसी और तरीके से उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब आप याद कैसे रखोगे? तो कंडक्शन से याद कर लो, है ना। वायर कंडक्शन के लिए यूज होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो डक्टिलिटी। चलो, अब हम आते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे। तो मोस्ट ऑफ दी मेटल्स, अधिकतर मेटल, रेयर एक्सेप्शंस होंगे कुछ हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो वायर्स इसीलिए आपके मेटल से बने होते हैं, अंदर से। बाहर से भले उसको नॉन मेटल प्लास्टिक या किसी चीज़ से कवर किया जाता है, ताकि आप जब उसको छुओ तो आपको झटका ना लगे, बट ऐसे मेटल से बने होते हैं। यानी कि वायर्स जो होते हैं या मेटल जो आपका होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो वो भी उसका एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर चलें तो और क्या हो सकता है? आप ये देखो, मेटल, अधिकतर मेटल शाइन करते हैं, चमकते हैं। जब उन पे लाइट पड़ता है तो वो चमकते हैं। अभी जैसे ये देख लो, इस पे लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये चमक रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मेटल है ना। ये मेटल है इसलिए ये चमक रहा है। लेकिन एक नॉन मेटल जिस पे लाइट पड़े, जैसे आप अपने बुक पे देख लो या इस तकिए पे देख लो, ये नहीं चमकेगा, ये मोस्टली नहीं चमकेगा।
एक नॉन मेटल के चमकने के कारण, मतलब चमकने के कारण नहीं, चमकने का पॉसिबिलिटी कम होता है, और एक मेटल अधिकतर टाइम चमकता है जब उस पर लाइट पड़ता है, तो ये भी उसके प्रॉपर्टी में आता है। अब नेक्स्ट अगर चले तो और क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल के, सोचो और क्या बनाते हैं जो, और क्या क्या होता है जो आपको बताता है कि क्या कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। एक और प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ये सारे मेटल्स के साथ शायद ना हो, कुछ भी सारे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन चुंबक, मैग्नेट मेटल से चिपक जाते हैं और नॉन मेटल से नहीं चिपकते, पर हर मेटल मैग्नेटिक शुरू से नहीं होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने जान लिया। अब इसी का उल्टा अगर हम देखें तो वो नॉन मेटल में आ जाता है, वो चीज़ जो शाइन नहीं करता है। कोयला शाइन नहीं करता जल्दी, पॉलिश्ड हो तो अलग बात है। पॉलिश्ड, कौन सी पॉलिश्ड, एक तरह का कोयला तो होता है जो शाइन करता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है। दरवाज़ा, दरवाज़ा, डोर या प्लास्टिक की चीज़ें शाइन नहीं करती। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। नॉन मेटल आपका मैलिएबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, और क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें जो मेटल होती है वो नॉन मेटल नहीं होता। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि आयरन ने इंडिया के सिविलाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट किया है। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, अब तो लोगों का रहना, लोगों ने जो एक सोसाइटी बनाई, एक एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे लोग रह रहे हैं साथ में मिलकर गुट में, एक बहुत बड़ा सोसाइटी जो बनाया, जैसे हड़प्पा में रहे या मोहनजोदारो में रहे या अभी रह रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन, इंडिया के सिविलाइजेशन पर आयरन ने किस तरह से इम्पैक्ट किया। इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्न अबाउट हड़प्पन्स, आपने क्लास 6 के सोशल साइंस के किताब में हड़प्पन्स के बारे में पढ़ा होगा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड, उनको पता था कि वो कॉपर या गोल्ड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरीज, और उन्होंने इन मेटल्स का यूज़ कैसे लिया, उन्होंने बर्तन और जेवरात बनाने के काम में यूज़ किया। However, you would hardly find any evidence of Harappans using a very prominent metal, iron. लेकिन अगर आप देखने जाओ, अगर आप उसके बारे में पढ़ते हो, आगे और पढ़ते हो, या फिर पुरानी ही किताब को अगर खोल लेते हो, तो आपको हार्डली ही ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें उन्होंने आयरन यूज़ किया, क्योंकि उनको आयरन के बारे में शायद पता ही नहीं था, उस टाइम आयरन था ही नहीं। तो this is because it took a long time before iron was used in day-to-day activity। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगा इससे पहले कि आयरन को यूज़ करना शुरू किया गया उनकी डेली एक्टिविटीज़ में। इंसान पहले आयरन को यूज़ नहीं करते थे। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the process of civilization in India। लेकिन जब आयरन का यूज़ होने लगा तो इंडियन सिविलाइजेशन, या कहीं के भी सिविलाइजेशन में देखा जाए तो, बट इंडियन सिविलाइजेशन में उसका यूज़ बढ़ता ही गया। क्यों? फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, agricultural tools like plows made from iron were much superior to those used previously। क्यों यूज़ बढ़ता गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप आयरन से जो भी चीज़ बनाते हो, जैसे कि प्लॉ जो आपको
ज़मीन खोदने में मदद करता है, फार्मर्स जो यूज़ करते हैं खेती के लिए, उसको अगर आयरन से बनाया गया तो देखा गया कि वो ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा उसको इस्तेमाल उससे अच्छे तरीके से किया जा रहा है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? और क्या आप इस चीज़ पे फोकस करना चाहोगे? क्या रीज़न हो सकता है, पोटेंशियल रीज़न, कि कॉपर पहले मिला इंसान को? चांसेस ज़्यादा है कि आयरन से पहले कॉपर मिला लोगों को, क्योंकि कॉपर ज़्यादा यूज़ होता था, आयरन बाद में यूज़ में आया। तो एनी आइडिया कि क्यों ऐसा हुआ, या पता करना चाहोगे तो गूगल करो। ओके, सो डक्टिलिटी से रिलेटेड 2 और इन्फॉर्मेशन हमें मिले। एक, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। अभी हम जब डक्टिलिटी की बात कर रहे थे कि वायर में पिरोया जा सकता है, तो वायर में पिरोना क्या होता है? किसी चीज़ को टान टान के पतला करते जाना और उसको वायर बना देना, है ना? या उसको ऐसे करके वायर बनाते जाना और वो ना टूटे, पूरे प्रोसेस में, वायर बनाने के प्रोसेस में वो ना टूटे। तो गोल्ड, एक मेटल गोल्ड, सोना, देखा गया है कि वो इतना डक्टाइल होता है, मतलब वो वायर बनाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल enables for the creation of this टी स्टेनर with मेटल वायर। और ये जो डक्टाइल नेचर है ना, ये जो आपके मेटल्स की डक्टाइल नेचर है, इसके कारण ही आप देखते हो कि वो जो छन्नी बनता है जिससे आप चाय छानते हो, या जो बड़े वाले होते हैं पास्ता छानने के लिए या कुछ भी, वो वायर्स वाले ही होते हैं ना। तो उसका डक्टाइल नेचर, मेटल का डक्टाइल नेचर के कारण ही आपको वो छन्नी मिलता है, वरना आपको किससे मिलेगा? हाँ, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ओके, और कुछ है जो मैं बताना चाहूँ अभी? ओके, एक और चीज़ आपको पता है, जो रॉड्स होते हैं जो अंधे लोग यूज़ करते हैं, अभी हम सोनोरिटी के बारे में जा रहे हैं, ठीक है? सोनोरिटी याद है? सोनोरिटी यानी जिससे आवाज़ आती है, अलग अलग पिच पे आवाज़ आती है, टन टन टन। आपके जो स्टिक्स बनते हैं अंधों के, जिनको दिखाई नहीं देता, वो स्टिक यूज़ करते हैं ना, अंधों की छड़ी, वो जो होती है उसके टिप पर, यानी जो ज़मीन पर लगती है, वो वाले पार्ट पे मेटल लगा होता है। अब वहाँ पे मेटल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब एक मेटल अलग अलग चीज़ों से टकराता है तो वो अलग अलग आवाज़ निकालता है। तो अगर कोई इंसान वो छड़ी लेके जा रहा है, घूम रहा है, और उसने घास पे मारा तो उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसने अगर रोड पे मारा तो उसको आवाज़ सुनाई देगा। वो सामने किसी और चीज़ पे मारेगा, अगर उसके सामने कोई खम्बा आ गया और उसने ऐसे 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 किया और खम्बे पे टक किया, तो उसको पता चलेगा उस आवाज़ से कि वो खम्बा है वहाँ पे, और खम्बा है के साथ वो किस चीज़ से बना है, मेटल से, नॉन मेटल से, या कैसा है, मोटा है, पतला है, वो सब उनके आवाज़ से वो सुन के बता सकते। तो सोनोरिटी का इस तरह से भी यूज़ होता है। घुंघरू बनते हैं मेटल से, क्यों? क्योंकि घुंघरू आवाज़ करती है और वही घुंघरू की आवाज़ से आप म्यूज़िक निकालते हो या डांस करते हो, है ना? और जो हमारे स्कूल में घंटियाँ होती हैं, टन 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 टन, या घर की घंटियाँ होती हैं, ये सब सोनोरस है, इसीलिए मेटल से बनता है ताकि आवाज़ आ सके। और क्या बताना है आपको? आज के लिए
प्रॉपर्टी तो मैंने बताया ही नहीं आपको, हीट कंडक्शन। मेटल्स हीट यानी गर्माहट को जल्दी कंडक्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है देन नॉन मेटल। नॉन मेटल तो कंडक्ट ही नहीं करता। अभी देख लो, एक गरम तवा, आप उसको किससे उठाते हो? उसके हैंडल से। उसका हैंडल जो कि वुड का बना होता है, नॉन मेटल से बना होता है। क्यों? क्योंकि वो हैंडल गर्म नहीं होता है, वो हीट कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक कढ़ाई जो कि पूरे मेटल से बना है, उसको क्या आप ऐसे पकड़ के उठा लोगे गरम गरम? या आग पे चढ़ाया हुआ वो तो पूरा गर्म हो जाता है, आप नहीं उठा सकते। आपको उसको उठाने के लिए कपड़े का यूज़ करना पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि कपड़ा गर्म नहीं होता जल्दी। पतला कपड़ा है तो गर्म हो जाएगा, बट मोटा कपड़ा है तो नहीं होता जल्दी। आप उठा लोगे उसको आराम से, हीट नहीं कंडक्ट करेगा। अब 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 तो ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो मेटल है वो हीट कंडक्ट करता है, यानी वो गर्म और ठंडा बहुत जल्दी होता है, और नॉन मेटल नहीं होता। ठीक है, गर्म होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, कभी गर्म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ गर्म होता है। बट द पॉइंट कि वो लेट से गर्म होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके लिए आज का टास्क है कि सारे प्रॉपर्टीज़ आप एक चार्ट बनाओगे, जिसमें एक साइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल लिखोगे और दूसरे साइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल लिखोगे बुक से देखकर। ठीक है, अगर आपको बुक से नहीं मिलता है तो आप चैट जीपीटी करो, गूगल करो, जो भी करो, आपको ये चार्ट रेडी करना है। डन डन। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल, कि हवा और पानी मेटल को किस तरह से इफेक्ट करता है, स्पेशली आयरन को। और हाँ, यही देखेंगे अपन। चलो करते हैं ये। अभी के लिए आपको जो टास्क दिया है उस पर काम करना, और जो ना समझ में आए वो मुझे मैसेज डालकर पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।